विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहिब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ रामेश्वर महाराज की। राजाधिराज सद्गुरुनाथ गुरुपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यम् इदं यद्भाति भानुरूपता प्रियं पुत्रादयत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन चेतयते इदं चित्तं चेतयते लयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञानं ज्ञानाधीनं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्यामतं पश्यमतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इतना ही नहीं, साक्षात ब्रह्म गुरु का रूप है। गुरु स्वयं माता है, पिता है, बंधु है, देवता है और संसार में जागृत करने वाले श्री गुरु हैं। इसीलिए गुरु को वंदन किया है। इसके आगे भगवान शिव जी पार्वती जी को बोध करते हैं, यत् सत्येन जगत सत्यम,
यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, जो सत्य है, गुरु सत्य है, इसीलिए यह जगत भी सत्य है। अर्थात गुरु है तो यह जगत है, अगर गुरु नहीं तो जगत नहीं। जो प्रकाश करने वाले हैं वे प्रकाश करते हैं, इसीलिए हमें यह जगत दिखाई देता है। जिनके आनंद के कारण गुरु स्वयं आनंद हैं, उनके आनंद के कारण ही हमें आनंद महसूस होता है, हम आनंदित होते हैं। इसीलिए श्री गुरु को वंदन कीजिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि श्री गुरु सत्य है, इसीलिए जगत सत्य है। पहला प्रश्न यह है कि श्री गुरु हैं कौन? श्री गुरु दूसरे कोई नहीं, साक्षात परब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वे साक्षात परब्रह्म है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई इंसान नहीं। गुरु इस जगत का संचालन करने वाला साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। उसी ही साक्षात परब्रह्म का जो अंशात्मक रूप है वो मनुष्य रूपी गुरु है। मनुष्य रूपी गुरु का संबंध साक्षात परब्रह्म से होता है। आपके घर में बिजली का कनेक्शन होगा, आपके घर में बिजली होगी। यह जो बिजली का कनेक्शन है, आपके घर में जो बिजली आई है, जिस मीटर के द्वारा आई है, उस मीटर में जो कनेक्शन है वो किसी दूर के खंभे से लिया गया है। उस खंभे में जो बिजली प्रवाहित हो रही है वो किसी और डीपी से आ रही है। वह डीपी का जो कनेक्शन है किसी हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पावर से आ रहा है, एचटी लाइन से आ रहा है। वहां जो एचटी लाइन है किसी दूर ऐसे जहां पर बिजली निर्माण हो रही है, जहां बिजली प्रत्यक्ष बनती है, उस जगह से वहां हमारे तरफ प्रवाहित हो रही है, होते आ रही है। इसीलिए जो मूल शक्ति है साक्षात परब्रह्म, उसका संबंध उतरते उतरते जैसे परब्रह्म का संबंध ब्रह्मा जी से हुआ, ब्रह्मा जी का संबंध अत्रि से हुआ। मैं अपने संप्रदाय की बात कर रहा हूं और संप्रदाय की नहीं। परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को प्रबोधन किया, अनुग्रह दिया। ब्रह्मा जी ने उनके शिष्य अर्थात मानस पुत्र अत्रि जी को बोध दिया। अत्रि जी ने गुरुदत्त को शिष्य बनाया, गुरुदत्तात्रेय ने रेवणनाथ को शिष्य बनाया, रेवणनाथ जी ने कारसिद्धेश्वर को शिष्य बनाया, कारसिद्धेश्वर ने गुरुलिंग जंगम को, गुरुलिंग जंगम ने भाव साहेब महाराज को शिष्य बनाया, भाव साहेब महाराज ने सिद्धरामेश्वर को, और सिद्धरामेश्वर महाराज ने धोंडोपंत महाराज को शिष्य बनाया, और धोंडोपंत महाराज ने शिवराम महाराज को शिष्य बनाया। और शिवराम महाराज से मैं जो आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं, ऐसे यहाँ जो चेतना है, यहाँ जो शक्ति है, कोई एक जगह से नहीं आती है। ये अनंत शक्ति है, अनंत काल से आ रही है। जगत के जितने भी संप्रदाय हैं वे परब्रह्म परमात्मा से ही आते हैं। मूल स्वरूप, मूल स्तोत्र जो है, मूल जो झरना है वह परब्रह्म है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म है। और परब्रह्म परमात्मा जो गुरु है, उन्हीं का जो चेतन शक्ति है, उन्हीं का जो प्रवाह है, ज्ञान प्रवाह है और ध्यान का प्रवाह। ध्यान और ज्ञान उनसे सीधा अपने गुरु तक आता है। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ शिवराम महाराज से, वह ज्ञान परब्रह्म परमात्मा से ही आ रहा है। हरिद्वार में जो गंगा का जल मिलेगा वह गंगोत्री से ही आ रहा है।
काशी में जो गंगा जल मिलेगा वह गंगोत्री से ही आ रहा है। गंगा सागर में जो गंगा मिली है वह गंगोत्री से ही आ रही है। प्रयाग में जो गंगा है वह भी गंगोत्री से ही आ रही है। इसीलिए जितना भी प्रवाह है ज्ञान का और ध्यान का, वह परब्रह्म परमात्मा से ही सीधा उतर कर आता है। इसीलिए गुरु का महत्व है। गुरु का संबंध कोई व्यक्ति नहीं। आपके पास में मीटर है, वो मीटर कोई बिजली नहीं है। ये शरीर एक मीटर है, शरीर एक मीटर है। इसमें सांस का फ्यूज है। ये जो कनेक्शन है शरीर का, इसमें जो कनेक्शन है वो सिर्फ सांसों का है। जब तक सांस का फ्यूज रहेगा तब तक ये मीटर बिजली दे सकता है। सांस का फ्यूज उड़ गया, समझो बिजली चली गई। सांस का फ्यूज उड़ गया, समझो बिजली चली गई। फिर इस मीटर से अलग अलग जगह पर कनेक्शन दिए जाते हैं। कहीं पुत्र होता है, कहीं पुत्री होती है, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं पोता, कहीं पोती, कहीं बड़पोता, कहीं बड़पोती। ऐसे अलग अलग संबंध रिलेशंस होते हैं। कहीं पत्नी से संबंध है, कहीं भाई से है, कहीं बहन से है, कहीं पिता से, कहीं माता से, कहीं मित्रों से, कहीं परिवार से, कहीं पड़ोसियों से, कहीं देश से, कहीं पृथ्वी से, कहीं भगवान से। पूरा कनेक्शन इसी मीटर से पहुंचता है। जैसे एक ही मीटर से आने वाली बिजली, वह बिजली का जो कनेक्शन है, फ्यूज जो है वह पहुंचाने वाला जो बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, वह कूलर में भी रहेगा, हीटर में भी रहेगा, फ्रिज में भी रहेगा, टीवी में भी रहेगा, रेडियो टेप में रहेगा, वीसीआर में रहेगा, प्रेस में रहेगा, हीटर में और अन्य अन्य जितनी भी चीजें होंगी, बल्ब में, ट्यूबलाइट में, और जितनी भी चीजें आप चलाओगे, ये सब चीजों का कनेक्शन एक ही मीटर से प्रवाहित हो रहा है। उसी तरह से गुरु का जो कनेक्शन है वह संसार के हर चीज से संबंध रखता है। इसीलिए गुरु परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। इतना विशाल दृष्टिकोण, इतनी विशाल ज्ञान दृष्टि अगर शिष्य में नहीं है तो वो गुरु को नहीं पहचान सकता। गुरु को एक व्यक्ति समझना ये सबसे बड़ी भूल है। बिजली को एक मीटर समझ लेना ये सबसे बड़ी भूल है। बिजली कोई मीटर है, बिजली कोई डीपी है, बिजली कोई खंभा है, बिजली कोई तार है, ये समझना सबसे बड़ी भूल है, ये गलती है। बिजली इनसे न्यारी है। ये शरीर रूपी जो मीटर है, इससे बिजली न्यारी है, सिर्फ इसमें से प्रवाहित हो रही है। इसका संबंध शिष्यों से, गुरुओं से, भाइयों से, बहनों से, पत्नी से, माता से, पिता से, सबसे आ रहा है। परंतु मीटर का कुछ भी ताकत नहीं है, इस शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है। इसमें जो प्रवाह चल रहा है बिजली का, उसी ही की ताकत है। इसीलिए तो बताते हैं भगवान शिव जी कि हे पार्वती, श्री गुरु क्या है? यत् सत्येन जगत सत्यम। वहां सत्य है इसलिए जगत सत्य है। बिजली चल रही है, बिजली दौड़ रही है, इसलिए बल्ब जल रहा है, हेलोजन जल रहा है, माइक बात कर रहा है। अगर बिजली प्रवाह देना बंद कर दे, बिजली प्रवाहित ना हो, तो ना माइक से आवाज आएगी, ना बल्ब से उजाला होगा, ना पंखे से हवा आएगी, ना टीवी में चित्र दिखेगा, ना फ्रिज में कोई ठंडी वस्तु होगी, कुछ भी नहीं होगा। यत् सत्येन जगत सत्यम। श्री गुरु का मतलब परब्रह्म परमात्मा सत्य है, इसीलिए जगत हमें सत्य लग रहा है। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत्। उसी ही के प्रकाश के कारण यह जगत हमें महसूस हो रहा है।
अगर उसका प्रकाश न हो तो ये जगत का हमें कोई भी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। अगर परब्रह्म परमात्मा का हमारे अंदर सर्कुलेशन न हो, परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर से प्रवाहित न होता हो, तो हमें ये जगत कुछ भी नहीं समझेगा। तो पिताजी जी ने कहा, कहे कबीरा सुन मोरे दुनिया, आप हमारे पीछे डूब गई दुनिया। क्योंकि यहाँ जो मीटर है, इसमें का बिजली का जो फ्यूज है नष्ट हो गया, बिजली का प्रवाह बंद हो गया, तो फिर तो सभी लाइट बंद हो गए, ट्यूबलाइट बंद हो गए, हेलोजन बंद हो गए, माइक बंद हो गया, टीवी बंद हो गई, जितना भी चीज उस पर चल रही थी वो सब चली गई, कुछ काम की नहीं रही। आप हमारे पीछे डूब गई दुनिया। इसीलिए एक मरने वाले प्रेत को चेतना नहीं मरती है, चेतना चेतन करती है, चेतना कभी मरती नहीं। इस चेतन के प्रकाश से जब आप ही प्रकाशे है, इस चेतन के कारण सब प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाशेन भाति तत्, वहां प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए हमें यह जगत है ऐसा महसूस होता है। जिस दिन उसका प्रकाशन हमारे देह से नहीं होगा, उस दिन हमें यह जगत नहीं दिखाई देगा। हम आंखें मूंद लेंगे, कान होते हुए हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, आंखें होते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा, हाथ होते हुए हम कर्म नहीं कर पाएंगे, जीवा होते हुए हम बोल नहीं पाएंगे, पांव होते हुए चल नहीं पाएंगे, शरीर होते हुए हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह प्रकाशित भाति उस परब्रह्म परमात्मा की चेतना के कारण, उसके प्रकाश में होने के कारण यह जग प्रकाशित और दृग्गोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, वहां आनंद देने वाला है, वह आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद है, इसीलिए हमें आनंद महसूस होता है। मुर्दे को कोई आनंद नहीं होता है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, ना उसे सुख महसूस होता है ना दुख महसूस होता है। मुर्दे के सामने अगर कोई बाजे बजाओ तो वह कभी उठेगा नहीं, नाचेगा नहीं। उसके सामने आप रात भर दिन भर भी रोते रहेंगे तो उस मुर्दे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह आनंदित नहीं हो रहा है। उसमें जो आनंद देने वाला था, यदानंदेन, जिसके कारण वह आनंदित हो रहा था, वो आनंद देने वाला अब उसमें नहीं है। ये संसार में जितने भी फूल, पौधे, पानी, हवा, चंदा, सूरज, जितने भी हमें आनंदित कर रहे हैं, हमें ही नहीं, वे खुद आनंदित हो रहे हैं। सूरज में एक आनंद है, इसलिए वह हमें प्रकाश दे रहा है। चंद्रमा में आनंद है, इसलिए वह हमें शीतलता दे रहा है। धरती के अंदर आनंद समाया हुआ है, इसीलिए वह हमें अनाज और जल दे रही है। पवन के अंदर आनंद है, चेतन का आनंद है, इसीलिए वह प्राण देकर इस संसार को जीवित रख रही है। आकाश में आनंद है, इसीलिए वह शांति प्रस्थापित करता है। अग्नि में आनंद है, इसीलिए वह प्रकाश दे रही है। संसार पूरा आनंद क्यों देता है? हमें संसार बुरा नहीं लगता। कुछ लोगों ने संसार को दुख मूल बतलाया है, नहीं, संसार दुख की चीज नहीं है, क्योंकि संसार से चेतना प्रवाहित हो रही है, इसलिए संसार दुखों का मूल नहीं है। जो बीमार है उसे वहां दुख महसूस होगा, जो बीमार है उसके लिए ये संसार दुख में लगता है। संसार दुख मूल चहुकड़िंग, उसके लिए दुख है। जिसे कामले की बीमारी हो चुकी है, पीलिया हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है, उसके लिए यहाँ दिखने वाली चीज पीले रंग की है। जिसे बुखार आ चुका है, खट्टी बुखार, उसके लिए मीठी चीज भी कड़वी लगती है। अर्थात जो विमुख हो चुका है, उस चेतना से विमुख हो चुका है, जो चेतना को नहीं जानता है, उसके लिए संसार दुख है। असल में जिसने चेतना को जान लिया, उसके लिए तो कहीं
दुख नहीं है। मराठी में एक बहुत अच्छा पद है संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का। मैं बार बार मराठी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रवचन महाराष्ट्र में ही हो रहा है। आप महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज को जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आनंदो रे याजे आनंदो रे, सबाए अभ्यंतरी अवगा परमानंदो रे, आनंदो रे याजे आनंदो रे। मुझे आनंद लेने दो, आनंद लेने दो, आनंद लेने दो, आनंदो रे याजे आनंदो रे। आज मुझे आनंद लेने दो, आनंद लेने दो। सबाई अभ्यंतरी, अंदर भी आनंद और बाहर भी आनंद। जिसके अंदर आनंद है उसे बाहर आनंद दिखेगा, जिसके अंदर दुख भरा हुआ है उसे बाहर तो दुख ही दिखाई देगा। जिससे ब्रह्मानंद की चेतना प्राप्त हो जाती है। कल मैंने आपको कहा कि 3.5 प्रकार के आनंद हैं। उसमें आधा आनंद विषयानंद है जो दूसरों पर निर्भर रखता है। भोजन मिलेगा, भोजन अगर है तो भोजन का आनंद है, और नहीं मिला तो दुख ही दुख है। स्त्री अगर मिली तो विषयों का आनंद है, वासना का आनंद है, नहीं मिली तो दुख ही दुख है, अर्थात वो आधा आनंद है। इसीलिए जो विषयों का आनंद लेते हैं उनको संसार दुख में महसूस होता है। उसका कारण यह है, कभी विषय मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते, कभी विषय अनुकूल होते हैं तो कभी विषय प्रतिकूल हो जाते हैं, कभी पत्नी प्रेम करती है तो कभी झिड़कार देती है, कभी भोजन अच्छा मिलता है तो कभी भोजन मन जैसा नहीं मिलता है, कभी हवा सुगंधित चलती है तो कभी दुर्गंध देती है, कभी जल ठंडा मिलता है तो कभी जल पीने को मिलता ही नहीं है, कभी दृश्य अच्छा दिखाई दे देता है तो कभी बड़ा भयानक डरावना दृश्य दिखाई दे देता है, कभी कोई मीठी बातें सुनने मिलती हैं तो कभी निंदा सुनने मिल जाती है। इसलिए ये जो विषय है, पंच विषय, ये आधा आनंद देते हैं। विषयानंद आधा आनंद है। इस कारण हमें ये संसार से जो भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आनंद लेकर ही संसार की तुलना करते हैं, इस कारण हमें संसार दुख में महसूस होता है। लेकिन विषयानंद छोड़कर अगर वह ब्रह्मानंद में प्रवेश कर जावे तो उसे संसार की कोई भी चीज दुख नहीं देगी। उसे संसार में कभी दुख नहीं महसूस होगा। वह तो धूप में भी ठंडक महसूस करेगा, ठंडक में भी गर्मी महसूस करेगा, गालियों में भी आशीर्वाद महसूस करेगा, गरीबी में भी अमीरी महसूस करेगा। उसे कोई प्रकार का दुख नहीं सताएगा। यो न रुष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मार्ग में समेट दिया। जो ब्रह्मानंद सुख में उतर जाते हैं फिर उन्हें और कुछ दुख का भेद नहीं मिलता, क्योंकि पूर्ण सुख की तरफ बढ़ चुके हैं। आधा सुख छोड़ दिया, पूर्ण सुख। ब्रह्मानंद सुख मिलता कैसे है, ये बड़ी दूर की बात है। मैंने कल आपको कहा कि जो ब्रह्म साक्षात्कार जो है, ब्रह्म साक्षात्कार जो है, वह जब मिल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तब विषय जो इंद्रियां हैं वे अंतर्मुखी हो जाती हैं, और अंतर्मुखी होने के कारण वे अपना सुख आप लेती हैं। पहले कानों को बाहर से आवाज की आवश्यकता पड़ती थी, अब कान अपना आवाज खुद सुनते हैं अनाहत। पहले जीवा को बाहर का स्वाद देना पड़ता था, अब जीवा अपना ही स्वाद आप लेती है 17वीं क्लास से। पहले दृष्टि बाहर का दृश्य देखकर सुख होती थी, अब अंतर्दृष्टि खुद को देखकर, अपने आप को देखकर सुखी हो जाती है। पहले स्त्री को भोग कर वासना का सुख लिया जाता था, अब ऊर्ध्वरेता होने के कारण आपको ही आप भोगता है। अगर आपको समाधि का सुख मिला हो, समाधि में क्या सुख मिलता है,
ये मुंह की बोलने वाली बात नहीं है। समाधि में जो सुख है, ब्रह्मानंद जो सुख है, वो दूसरा और कुछ भी नहीं है। बहनें बैठी हैं, परंतु आपको ब्रह्मानंद सुख लेना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ब्रह्मानंद सुख और कैसा लगता होगा, बिना अनुभव वाला नहीं बता पाएगा आपको। ब्रह्मानंद सुख लगता कैसे है? वासना का सुख लेते समय, एक स्त्री से सुख लेते समय जो अंत शिखर आता है, जिसे अंग्रेजी में इजैकुलेशन कहते हैं, पतन कहते हैं, वो जैसा आनंद होता है वही आनंद ब्रह्मानंद सुख में होता है। और यह आनंद बड़ा ही आधा 1 मिनट का होता है, आधे मिनट से ज्यादा नहीं। बाह्य वासना का भोग भोगने से आधे मिनट से ज्यादा आनंद नहीं है, ना स्त्री को है ना पुरुष को है। परंतु जब समाधि में चला जाता है तो घंटों तक वही आनंद लेता है। आनंद कभी लय नहीं पाता, आनंद कभी समाप्त नहीं होता। समाधि में जाकर देखिए, समाधि में कुछ दिखाई नहीं देता है। आनंद देखने वाली चीज नहीं है, जो दिखता है वो आनंदमय नहीं है। आनंद होने की अवस्था है, आनंद होना है। इसीलिए जो योगी पुरुष ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वे बाह्य विषयों का आनंद नहीं लेते, अंतर विषय आपको आप भोगते हैं। आपको पाओ, आपको ध्याओ, आपको खोजो, आपको पूजो। अपने आप में आनंद लेते हैं। इसका मैं ज्यादा तो वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ उसमें उतर कर देखिए, उसमें उतर कर देखिए समाधि का सुख क्या होता है। तब यदानंदेन नंदन्ति, वह स्वयं आनंद है, इसीलिए आपको आनंदित करता है। श्री गुरु स्वयं आनंद है, श्री गुरु स्वयं आनंद है। जब आप ब्रह्मानंद सुख लेते हो तब आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हो, और जो स्वयं ब्रह्म बन जाता है फिर उसे बाहर आनंद लेने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं आनंद होने के कारण खुद का आनंद खुद ही भोगता है। फिर इस आनंद की अवस्थाएं बदलती हैं, इसकी स्टेप बदलती है। अब देखिए, थोड़ा सा गहरा कहता हूं, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। ज्ञानानंद भी पूर्ण आनंद है। ज्ञान आनंद जो है 3.5 आनंद में से, वहां भी पूर्ण आनंद है, परंतु वह स्वप्न के जैसा आनंद है। जैसे कोई सपने में किसी प्रेमिका से मिलता है और प्रेमिका के साथ सपने में जो भोग का आनंद लेता है, वैसा ही ज्ञान द्वारा आनंद मिलता है। वहां भी पूर्ण भोग मिलता है सपने में, परंतु सच्चा नहीं होता है। ज्ञान से भी पूर्ण ब्रह्मानंद सुख मिलता है, परंतु सच्चा नहीं मिलता है। समझ में नहीं आएगा, मैं भी समझता हूं, मैं खुद समझता हूं, समझ में नहीं आएगा। सपने में जो आनंद लिया जाता है वही आनंद ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। फिर जो प्रत्यक्ष आनंद लिया जाता है वह आनंद भी पूर्ण है। वह ब्रह्मानंद समाधि में लिया जाता है, और फिर स्वयं आनंद ही आनंद हो जाता है, खुद ही आनंद बन जाता है। उसे केवलानंद कहते हैं। वह केवलानंद है। यदानंदेन नंदन्ति, श्री गुरु स्वयं आनंद है। मैं इतना विस्तार क्यों कर रहा हूं? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी मूर्ति की पूजा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी वेदों का पठन कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा।
किसी तीर्थ में चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं, ये विषयों का आनंद है, ये अधूरा आनंद है। वेद पठन करके जो आनंद मिलेगा वह आनंद वाचिक आनंद है, जिह्वा से अर्थात रसना का आनंद है, पूरा आनंद नहीं। सामने से वेद हट जाएंगे, आनंद खत्म हो जाएगा। मंदिर में जो आनंद मिलेगा मूर्ति के दर्शन से, वह अधूरा आनंद है। जब तक मूर्ति सामने रहेगी जब तक आनंद है। तीर्थ में जो आनंद मिलेगा, पंढरपुर, काशी, हरिद्वार, मथुरा, गया वगैरह वगैरह जो तीर्थ हैं, मक्का, मदीना, जेरूसलेम, अमृतसर, यहां पर जा जाकर जो आनंद मिलेगा वो जब तक वहां पर है तब तक आनंद रहेगा। वहां से हट गए, आनंद खत्म हो गया, अधूरा आनंद है, विषय आनंद है। इसीलिए जो पूर्ण आनंद है वह केवल आनंद है। आप स्वयं आनंद बन जाते हो। इसीलिए गुरु यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो श्री गुरु स्वयं आनंद है, इस कारण वह आनंद ही करता है। इसीलिए उस श्री गुरु को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। श्री गुरु का अर्थ बहुत गहन है, मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया, आनंद की बात बतलाई। आनंद में पहली बात यह है, अब आनंद जो लिया जाता है इसका थोड़ा सा अनुभव किस तरीके से आता है। अगर आप ध्यान में जाओगे तो आनंद कौन लेता है? जब तक कोई आनंद ले रहा है तब तक वहां ब्रह्मानंद है। जब तक आनंद का भास हो रहा है ज्ञानानंद है। जब आनंद का ध्यास नहीं है, आनंद कहीं से मिल रहा है ऐसा भी नहीं है, स्वयं आनंद ही आनंद है। आनंदाचा तो ही आनंद करण। आनंद के सागर में आनंद की ही लहरें हैं। आनंदाचा तो ही आनंदीकरण। आनंद का हर सागर है और आनंद की ही लहरें हैं। सुवर्ण की ही पेटी है और सुवर्ण के ही उसमें दागिने हैं, अलंकार हैं। सोने का ही ताला है, सोने की ही चाबी है, सोने की ही पेटी है और सोने की ही उसमें वस्तुएं बनी हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। तब वहां केवल हम, वहां कुछ भी और ना कोई, ना मैं आनंद लेने वाला हूं, ना मुझे कोई आनंद देने वाला है। मैं तो वहां पर नहीं रहता है, वहां केवल आनंद है। ब्रह्मानंद ऐसा है, होता है पूर्ण, परंतु कहीं से आ रहा है। वो साक्षित्व की अवस्था है, साक्षी भाव है। ब्रह्मानंद सुख में साक्षी भाव होता है। साक्षी भाव यह तुरीगा अवस्था की अवस्था है। तुरीगा में यह जीवात्मा साक्षी हो जाता है। आनंद का स्तोत्र बड़ा ही महक देता है। जीवात्मा वहां पर शिव स्वरूप हो जाता है और कहीं से आनंद ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। और वह कहता है कि कितना आनंद है। उस आनंद का वह वर्णन करता है क्योंकि वह ब्रह्मानंद है। वह आनंद भोगने वाला था और आनंद कहीं से मिल रहा था, इस कारण वह उस आनंद का वर्णन कर सकता है। परंतु जो स्वयं आनंद हो गया फिर वो वर्णन क्या करेगा? यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वो आनंद की क्या बात करेगा? फिर वो आनंद के विषय में क्या कहेगा? क्योंकि वहां कहने के लिए दूसरा होता ही नहीं। जब तक लकड़ियां सिल्लक रहती हैं, लकड़ियां बचती हैं, तब तक अग्नि जलाने का मजा लेती है। अग्नि जो होती है, जब तक लकड़ियां ईंधन रहता है तब तक उसको जलाने का आनंद लेती है और लकड़ियां जलने का आनंद लेती हैं।
लकड़ियां जो होती हैं वे जलने का आनंद लेती हैं, अग्निमय हो रही हैं, सुखा भनयाम झालो अग्नि रूप, यानी अग्नि का बनने का आनंद लेती हैं और अग्नि उन्हें अग्नि बनाने का आनंद लेती है। परंतु जब लकड़ी रहती ही नहीं तब अग्नि किस बात का आनंद लेगी? न जलाने का उसे आनंद मिलता है, जलने का आनंद लेने वाली लकड़ी नहीं रही, और इसको जलाकर जो आनंद दे रहा था अग्नि, वह अग्नि अब लकड़ी वहां पर नहीं रहने के कारण अब कुछ भी नहीं। जो लकड़ी जिसे आनंद दे रहा था वह लकड़ी भी अग्नि बन गई। लाली को रे लाल की जिद देखूं तो लाल, मैं निकली ढूंढने तो मैं ही हो गई लाल। फिर अब ढूंढने का सवाल ही नहीं रहा। पहले लाल रंग देखने में बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए ढूंढने को निकल गए, अब खुद ही लाल बन गए तो किसे ढूंढे? नंदनती तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा श्री गुरु होने के कारण वे आनंदित हैं, अर्थात पूर्ण आनंद है। इसीलिए वहां जीवात्मा को आनंदित कर रहे हैं, इस संसार को आनंदित कर रहे हैं। याद रखना, परब्रह्म परमात्मा श्री गुरु है, इसीलिए सूरज अपने प्रकाश में आनंदित हो रहा है और दूसरों को भी आनंदित कर रहा है। चंद्रमा स्वयं आनंदित हो रहा है, इसलिए आपको शीतलता देकर आनंदित कर रहा है। धरती आनंदित है, इसलिए आपको आनंद दे रही है। पवन जो हवा है यह भी आनंदित हो रही है, इसलिए आपको आनंद दे रही है। यदा नंदेन नंदनती तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके आगे भगवान शिव जी कहते हैं, यश स्थित्या सत्यम इदम यद्भाति भानुरूपतः प्रियम पुत्रादि यत्कृत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, वह है इसलिए यह जग है। ये संसार श्री गुरु अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, इसीलिए यह जग है, स्थित है। यश स्थित्या सत्यम इदम। अगर परब्रह्म परमात्मा न रहे तो यह जगत नहीं रहेगा। हम चल रहे हैं इसलिए छाया चल रही है, हम बैठ गए तो छाया भी नहीं चल पाएगी। हम हैं इसलिए छाया है, वरना छाया नहीं है। हम हैं इसीलिए छाया है, नहीं तो छाया नहीं। ब्रह्म है इसीलिए माया है, ब्रह्म नहीं तो माया नहीं। यश स्थित्या सत्यमिदम यद्भाति भानुरूपतः। जो सत्य है इसीलिए यहां जगत है। जैसे सूरज के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, वैसे उसके प्रेम शक्ति, उसकी प्रेम की शक्ति के द्वारा ये पुत्र पिता आदि जो पति पत्नी ये सब जो है ये प्रिय लगते हैं, अन्यथा प्रिय नहीं। एक मुर्दे से आप प्रेम नहीं कर सकते। पत्नी क्यों प्रिय लगती है, बेटा क्यों प्रिय लगता है, पति क्यों प्रिय लगता है, मकान क्यों प्रिय लगता है, संसार क्यों प्रिय लगता है, धरती क्यों प्रिय लगती है, हवा क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि उसमें वहां है। देखिए, वेदांत का एक सिद्धांत है, अस्ति भाति प्रिया। भगवान स्वरूप को जो है अस्ति भाति और प्रिया कहते हैं। भगवान के तीन, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तीन स्वरूप में पहचाना जाता है। अस्ति का मतलब है, अस्तेय, जो नहीं है ऐसा नहीं है। है कहो तो है, नहीं नहीं कहो तो है। कहे कबीर सुन भाई साधो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है और नहीं के बीच में जो है वही परब्रह्म है और नहीं के बीच में जो है वह परब्रह्म है। उसे अस्तेय कहते हैं। परमात्मा है इसीलिए उसे अस्ति कहते हैं। भाति का मतलब अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। संसार की हर चीज आपको प्रिय लगती है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको अप्रिय लगती होगी। प्रिय नहीं, ऐसा नहीं है।
थोड़ा सा एक थोड़ा विचार अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक सुई होती है, सुई, कपड़ा जिससे सीते हैं, उस सुई में एक धागा होता है ना? सुई के अंदर धागा होता है। हम जब कपड़ा सीते हैं उस सुई से, तो उसके सामने वाला जो नुकीला भाग होता है, जिसे हम टोप कहते हैं, वो बड़ा ही दर्दनाक होता है। जैसे उसमें हम सुई डालते हैं दर्द महसूस होता है, और जैसे सुई निकलती है वो सुख देकर चला जाती है, दो चीजों को जोड़कर चली जाती है, कपड़े को एक बनाकर चली जाती है, क्योंकि उसके पीछे धागा है। उसके पहले दर्द है तो उसके पीछे धागा है। सोचिए, माया के दो मुख हैं, इस संसार के दो मुख हैं। संसार में आना दुख है और संसार से निकलना सुख है। कबीर की मां ने कबीर जन्मा बेभाना पाया दुख। संसार में जब कबीर आया तो बड़ा दुख मिला कबीर दास को। कबीर की मां ने कबीर जन्मा बेभाना पाया दुख, डाली डाली पर कबीर फिरा पत्ते पत्ते पर सुख। निकलते वक्त वो सुख होकर चला जाता है, निकलते वक्त सुख है, आते समय बड़ा ही दुख है। जाते वक्त सुख मिलता है, आते वक्त दुख मिलता है। देखिए, इसका सिद्धांत मैंने आपको ये भौतिक बात कही। अब आध्यात्मिक बात में यह है कि माया जब आई है, ये संसार जब आया है तो दुख लेकर आया है। दुखासी कारण जन्म क्या हुआ। जब संसार आया है तो दुख आया है, और जब संसार विलय हो जाता है ब्रह्मानंद सुख में, तब सुख हो जाता है। संसार जब जाता है, विलीन होता है, तब सुख की प्राप्ति होती है। और संसार जब आता है, आप समझते होंगे कि संसार ये पूरा जगत है, आप भी संसार हैं, ये आपका शरीर भी संसार है, जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। आपका शरीर जो है तो यहां भी संसार ही है। ये शरीर संसार है, संसार का बीज यह शरीर है। ये शरीर संसार का बीज है, इसी बीज से संसार बना है। और यह जो बीज है, ये बीज रूपी संसार जब चला जाता है तब सुख है। ये बीज रूपी संसार जब आता है तब दुख है। सोचने की बात है। इसीलिए परमात्मा जो है वहां है, इसीलिए हमें सुख महसूस होता है। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उसमें भगवान है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको उसमें सुख मिलता है भांति, तो वहां बिल्कुल ब्रह्म का ही स्वरूप है। जिस जिस चीज में आपको सुख मिल रहा है वह क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। मैंने कहा कि दो स्वरूप है उसके। पहला जो आता है वह दुख वाला, और जब जाता है तो सुख वाला। परमात्मा का स्वरूप ही यहां विश्व है। एकोहम बहुश्याम द्वितीय नास्ति। मैं एक था और अनेक हो गया। ज्ञानेश्वरी में एक अच्छा कहा है ज्ञानेश्वर महाराज ने, बीजेची झाले तरू भांगारूच झाले अलंकारू, तैसा माझा एकाचा विस्तारू ते हे जग पार्था। हे अर्जुन, यहाँ जग जो है तो मेरा ही विस्तार है। ये चंद्रमा, ये सूरज, ये धरती, ये आसमान, ये पवन, ये पानी, ये जितना भी संसार बना है ये सब मेरा ही रूप है। इसीलिए किसी को कोई चीज बुरी लगती होगी तो वहां उसका पहला भाग है।
किसी को चीज अच्छी लगती है तो वहां उसका पिछला भाग है, उसका पहला भाग दुख देता है और दूसरा भाग सुख देता है। ईश्वर का जो पहला भाग है जिससे हमारा संबंध आता है, आपका संबंध सबसे पहले माया से आता है। इसीलिए बच्चा जन्म लेते ही मां, पहले मां का उच्चार करता है। कोई भी बच्चा मां का ही उच्चार पहले करता है, क्योंकि उसका संबंध माया से आता है। इसीलिए जो पहला संबंध है वह दुखदायक है, दूसरा संबंध वह सुख का होता है, वह सुख है। मैं दूसरे दृष्टांत नहीं कहूंगा, संसार में जितना भी पहला संबंध आता है वह दुखदायक है। आगे आप समझदार हो, समझ जाओगे। पानी में कूद कर तैरना सीखना है, पानी में पहला संबंध आएगा तो दुख का होगा, डूबने का डर होगा, दुख है। फिर तैरना आ जाता है, बाद में बड़ा सुख महसूस होता है। साइकिल चलाना सीखते हो, बार बार गिरते हो, पहला संबंध दुख का है, फिर सुख का संबंध हो जाता है। वही साइकिल हमें सुख देती है। पहला पति और पत्नी का मिलन बड़ा ही दुख का होता है, फिर उन्हें बड़ा आनंद ही आनंद मिलता है। जय गुरु। अभी नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है समझना, ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है। संसार में जो भी पहला संबंध है वहां दुखमय है। बच्चे का मां से पहला संबंध होता है, बड़ा ही दुखदायक है, मां के लिए भी और बच्चे के लिए भी। मां के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो बड़ा दुख के साथ निकलता है, निकलने का रास्ता बड़ा ही छोटा है, बड़ा मुश्किल है। मां जब बच्चे से पहला संबंध पाती है, बच्चे को जन्म देती है, तो मां को बड़ा ही दर्द होता है। पहला संबंध दुख का है, फिर दूसरा संबंध सुखमय होता है। भक्ति पहले दुख देती है, भक्ति में पहले दुख है, पहले सुख नहीं मिलेगा। भक्ति में पहले दुख है, कहीं आपका पैसा चला जाएगा, कहीं आपको गरीबी आ जाएगी, कहीं आपको बीमारी आ जाएगी, हर बातों का दुख मिलेगा। फिर बाद में सुख ही सुख है। ज्ञानेश्वरी की 6वां अध्याय पढ़िए, आत्मसंयम योग। जो योग करता है, ध्यान करता है, उससे पहले दुखों का सामना करना पड़ता है। ये कुंडलिनी जब जागरण होती है, पूरे अपने रसों को, अपने पूरे जो भी रस है, सप्त रस, सप्त धातु, उन्हें चाट जाती है, उन्हें पी जाती है, उन्हें निचोड़ देती है, और फिर वहां पर सुख प्राप्त होता है। एक बीज का जब वृक्ष बनता है तो बीज को पहले दुख ही उठाना पड़ता है, क्योंकि बीज को फूटना पड़ता है, फूटना दुख है। पहले वह बीज फूटता है, फूटने के बाद उसको दुख महसूस होता है कि मैं टूट गया, मैं नष्ट हो गया। लेकिन जैसे नष्ट होने का दुख करता है, उसके बाद उसे उगने का आनंद मिलता है। मैंने कहा ना, पहला संबंध दुख का है, फिर वही संबंध सुख में हो जाता है, वहीं से सुख की प्राप्ति है। इसीलिए उसे भाति कहते हैं। और यह सुख हमें प्राप्त होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, इसीलिए वह प्रिय लगता है। भगवान बड़ा ही प्रिय है। भगवान के स्वरूप मैंने कहे अस्ति, भाति और प्रिया। प्रिय स्वरूप है भगवान का, भगवान का स्वरूप प्रिय है। ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं इस संसार में कि वह मरने की इच्छा करे, इस शरीर को छोड़ने की इच्छा करे। क्यों नहीं? एक जो लेप्रोसी वाला होता है, महारोगी, जिसे बड़ा ही शरीर का दर्द है, दुख है, बहुत बीमार है, पूरे बदन से बदबू आ रही है, खून निकल रहा है, उंगलियां टूट चुकी हैं, नासिकाग्र खत्म हो चुका है, कान खत्म हो चुके हैं, दिखाई नहीं देता है, चलना नहीं आता है, फिर भी वह देह को नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिय तत्व जिंदा है, प्रिय तत्व है, उसके अंदर परब्रह्म का प्रिय तत्व है। जब तक इस शरीर में प्रिय तत्व है, तब तक वह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं करता।
वह छोड़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रिया तत्व है। अस्ति, भाति और प्रिया। अस्ति का मतलब है, भाति का मतलब अच्छा लगना, और प्रिया का मतलब न छोड़ने की इच्छा। यही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और यह स्वरूप जो है श्री गुरु का होता है। जिस भी शिष्य को श्री गुरु है ऐसा समझ जाए, गुरु का अस्तित्व समझ जाए कि मेरे श्री गुरु के शरीर में वह परब्रह्म परमात्मा है, अस्तित्व है मेरे गुरु के अंदर, भगवान का अस्तित्व है। भाति, अगर उसे गुरु अच्छा लगने लगे, बड़ा मुश्किल है गुरु अच्छा लगना, बड़ा मुश्किल है। गुरु अच्छा लगेगा ऐसा बड़ा मुश्किल बात है। किसी किसी को अच्छा लगता है, गुरु अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि जब तक उसे गुरु का अस्तित्व नहीं समझेगा वो भाएगा नहीं, भाति नहीं होगी उसके अंदर, भाती अवस्था नहीं होगी। और जब तक भाती अवस्था नहीं होगी तब तक गुरु से प्रिय नहीं होगा। एकनाथी भागवत में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव के लिए कहते हैं कि हे उद्धव, गुरु से प्रीति कैसे होना चाहिए? प्राणा होनी पड़ती, प्राण के भी आगे उससे प्रेम होना चाहिए। प्राण चले गए तो परवाह नहीं, लेकिन गुरु नहीं जाना चाहिए। प्राणा होनी पड़ती, माझा ठाई अखंड प्रीति, अर्थात गुरु के ऊपर अखंड प्रीति। या नाव जान का भक्ति, इसी को तू भक्ति जान, निश्चय से उद्धवा, हे उद्धव इसको तू निश्चय से भक्ति जान। गुरु की भक्ति वह जानना चाहिए कि प्राणों से भी ज्यादा गुरु हमारा प्रिय है। कहीं कहीं पर भजन सुना है, गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा है। मेरे ख्याल से टुकड़ोदास जी का भजन है। गुरुदेव हमारा है, इस जीवन का उजियारा है। हाँ, गुरुदेव प्यारा भी है, भाती, जीवन का उजियारा, हस्ती, ये स्वरूप है गुरु का। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि श्री गुरु को पहचानो। गुरु की पहचान नहीं हो जब तक भक्ति झूठी है, साधना झूठी है। गुरु को पहचानो। हाँ, इस संसार में जिसने गुरु को पहचान लिया, अर्थात परब्रह्म को पहचान लिया, एक ब्रह्म पहचान लिया, तो फिर द्विधा से क्या मतलब? फिर वहां द्वैत रहता ही कहां है? श्री गुरु को पहचानना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री गुरु जो है कैसा है? श्री गुरु यश स्थित्या सत्यमिदम यह भाति भानुरूपता, वो सत्य है, सत्य है, स्थित है, जिसके कारण यह जब प्रकाशित हो रहा है, और उसी के कारण हमें यह पुत्र दारा यह सब प्रिय लगते हैं। तो यह पुत्र आदि यत्प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह श्री गुरु उन चीजों में है, इसलिए हमें वे प्रिय लग रही हैं। जब उसमें का परब्रह्म निकल जाता है तो फिर मुर्दे से कौन प्रेम करेगा? एक जगह दोहा है, मुर्दा गुरु के मुर्दा चेले, मुर्दा ज्ञान की बात, ब्रह्म ज्ञान का मर्म न जाना, रह गए खाली हाथ। वो शिष्य ही मुर्दा है जो गुरु का मुर्दा गुरु को मुर्दा समझे, अर्थात गुरु को शरीर समझे, क्योंकि शरीर मुर्दा है और ब्रह्म मुर्दा नहीं। मुर्दा गुरु के मुर्दा चेले, मुर्दा ज्ञान की बात, उनकी बात मिथ्या है, झूठी है। ब्रह्म ज्ञान का मर्म न जाना, ब्रह्म ज्ञान का मतलब नहीं जाना, और रह गए खाली हाथ। इसीलिए वह शिष्य भी चेतन नहीं हुआ, उसने गुरु की चेतना नहीं जानी। प्रियम पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चेतन स्वरूप है, परब्रह्म है, यह जानना ही सबसे बड़ी साधना है। क्यों साधना है?
भगवान शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं, ये न चेतयते हीदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, जिससे हमें यह चेतना मिलती है, जिसके कारण हम चेत होते हैं, चेतन होते हैं, ये न चेतयते हीदम, जो हमें चेत कर रहा है, परंतु चित्त मात्र जिसका सचेतन घटक नहीं है, चित्त उसका सचेतन घटक नहीं है। चित्त जो है ये संसार का एक भाग है, चित्त चेतन नहीं है। चित्त को चेतन करने वाला चेतन है। चित्त तो माया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब माया है। जगतगुरु शंकराचार्य ने एक जगह कहा है, नाहम देवो नाहम बुद्धि नाहम चित्त अहंकार चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। चित्त जो है, चित्त जिसके कारण चेतित होता है, परंतु श्री गुरु को चित्त मत समझ लेना। चित्त में रहने वाला, चित्त को चेतन करने वाला श्री गुरु है, चित्त श्री गुरु नहीं। मन को दिशा दिखाने वाला गुरु है, मन गुरु नहीं। बुद्धि को बोध देने वाला, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला गुरु है, बुद्धि गुरु नहीं। अहंकार को सजीव रखने वाला, अहंकार को समझ देने वाला श्री गुरु है, अहंकार गुरु नहीं। आंखों को दृश्य दिखाने वाला गुरु है, आंखें गुरु नहीं। कानों को शब्द सुनाने वाला गुरु है, कान गुरु नहीं। जिह्वा से बोलने की शक्ति देने वाला गुरु है, जिह्वा गुरु नहीं। हाथों से कर्म कराने वाला गुरु है, हाथ गुरु नहीं। पैरों से चलाने वाला गुरु है, पैर गुरु नहीं। शरीर को जिंदा रखने वाला गुरु है, शरीर गुरु नहीं। आई बात समझ में? शरीर को चेतना देने वाला गुरु है, शरीर गुरु नहीं। कबीर ते नरंद है जे गुरु के समझत और हरि के रूठे ठौर बंदे गुरु के रूठे नहीं ठौर। शरीर गुरु नहीं, शरीर को जिंदा रखने वाला गुरु है। इस शरीर के अंदर, इस शरीर में जो बात कर रहा है, इस शरीर को जो चला रहा है, उस गुरु को पहचानो। वह गुरु पहचानना चाहिए। और वह गुरु जिसने पहचान लिया, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, चेत हो जाता है। अगर कोई शिष्य ने उस गुरु को पहचान लिया, इस शरीर में रहने वाले गुरु को पहचान लिया, समझ लेना कि उसका आवागमन मिट गया। शरीर में रहने वाला जो गुरु है, उस गुरु को पहचानो, वही परब्रह्म परमात्मा है। और भगवान शिव जी कहते हैं, ये न चेतयते हीदम चित्तम चेतयते नयम। जो चित्त को चेतन करता है, परंतु चित्त जो है तो वहां उसका घटक नहीं है। और दूसरी बात तो यह है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह भी गुरु नहीं है। जो जागृत रखता है वह गुरु है, जो नींद में सुलाता है वह गुरु है, जो सपने में ले जाता है वह गुरु है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति गुरु नहीं, वह उससे भी न्यारा है, वह उससे न्यारा है। जागृति स्वप्न सुषुप्ति जो है, इससे न्यारा है। यह अवस्थाएं देह की हैं। अगर आपके समझ में आ जाए, अपने देह की जो अवस्थाएं हैं, ये स्थूल देह की अवस्थाएं, तीन अवस्था जो है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल देह की हैं। उन्मनी अवस्था मन की है, तुरीय अवस्था साक्षी तत्व की है, साक्षी परमात्मा की है। परमात्मा की नहीं, साक्षित्व की है। भगवान साक्षी नहीं है। साक्षी तो देखता है कि मैं देख रहा हूं। साक्षी को जो दिखाई दे रहा है वह परमात्मा है। आई बात समझ में नहीं आई? साक्षी को जो दिखाई दे रहा है वह परमात्मा है। साक्षी जिसका अनुभव लेती है,
वह परमात्मा है। एक जगह रामदास स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा है, दास बोलते, आत्मा सर्वसाक्षी हे बोली में पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्षी तोची साधु। सिद्धांत में कौन है परमात्मा, कौन है परब्रह्म, ये जानना जरूरी है, क्योंकि साक्षी तो उसे जानता है। साक्षी जो है तो जीवात्मा है, जीवात्मा साक्षी है और परमात्मा प्रत्यक्ष है। इसीलिए मैंने कहा जीवात्मा जो है यह साक्षी स्वरूप है। संसार का जिससे मिलन है वह परब्रह्म तत्व है। बहुत मुश्किल है, ये अनुभव की बातें हैं, कहना बहुत मुश्किल है, ये आपको खुद ही समझना होगा। ये सब बातें आपको ही जानना होंगी, कहने से समझ में नहीं आएगी। कहने से आप भ्रम में हो जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे, स्वप्न का आनंद लेने लग जाओगे। मैंने कहा ना, स्वप्न का वासना भोग मिथ्या भोग है, वह है पूर्ण भोग लेकिन मिथ्या है। स्वप्न का जो आनंद है वो मिथ्या है, स्वप्न का जो सुख है वह मिथ्या है। सपने में अगर आप राजा हो गए, सपने में आप कोई पंतप्रधान बन गए, सपने में आपको धन मिल गया, सपने में आप बहुत बड़े कोई एक पदाधिकारी बन गए, सपने में आपको नौकरी मिल गई, ये सब मिथ्या रहेगी। जैसे ही नींद खुलेगी कुछ भी नहीं रहेगा। सुन चर्चा रंग फकीर की, सपनों में हो गए राजा। जो सपनों में राजा होते हैं वे फकीर के फकीर रहते हैं। इसीलिए ज्ञान से ब्रह्म जानने की जो बात है